हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग भाई? आप लोग एक आरआरबी एनटीपीसी की बात आप करें तो एनटीपीसी आजकल बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और भरे भी क्यों ना, क्योंकि रेलवे में एक बहुत अच्छी पोस्टेस जो होती है उनमें से एक पोस्ट, मतलब एक नहीं, लगभग लगभग 8 पोस्ट ऐसी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टेस जो हम आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू भर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा एक सवाल आपके दिमाग में आता है आजकल में कि सर एग्जाम कब होगा। हालांकि एक सेशन हम इस पे ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इसको एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमारे पास मास्टर स्ट्रोक क्या होना चाहिए, तो जल्दी से आप फटाफट इस बात को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अगले 5 से 8 मिनट में हम लोग बात कर रहे होंगे कि हमारा जो एग्जाम होगा उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों की एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकती है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूं, और ये बार बार एग्जाम कब तक होगा, ये बार बार ये हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है मेनली, क्योंकि इसका कारण है रेलवे की एक्टिवनेस। आप जानते हैं सर, रेलवे जो है, रेलवे ने ज्यादातर अपने जो भी वैकेंसीज थी, जैसे सेक्शन कंट्रोलर, उसका एग्जाम 11 और 12 फरवरी को निर्धारित कर दिया पहले ही। उसके अलावा यानी 2025 में जितनी भी वैकेंसीज थी, एक वैकेंसी अभी बच रही है, वो है ग्रुप डी, और वो 21 जनवरी से फॉर्म आएंगे उसके। तो आप लोग इसको देखें, असिस्टेंट लोको पायलट, ये बिल्कुल क्रम में मैंने लगा रखे हैं। सेक्शन कंट्रोलर 11-12 फरवरी 2026 को एग्जाम है, 2 दिन। असिस्टेंट लोको पायलट का 16 से लेकर 18 फरवरी तक 3 दिन इसका है, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। उसके बाद जेई, जेई का एग्जाम है 19 से 20 फरवरी और 3 मार्च, 3 दिन है। 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च। ठीक है, 19, 20 और 3, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 3 मार्च, 3 दिन जेई है। टेक्नीशियन 5 से लेके 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन चलेगा। 5, 6, 7, 8, 9 मार्च, 5 दिन। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ, आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं, इसका एग्जामिनेशन भी हमको दे दिया गया है और वो शायद 10 मार्च से है, वो 10 मार्च से है। अब बात करूं मैं एनटीपीसी की, एनटीपीसी का कब होगा, तो मुख्य बात हमारी ये होगी कि सर एनटीपीसी की हम बात करें, ये हालांकि पैरामेडिकल नहीं, यहां एनटीपीसी लिखा होना चाहिए था, वैसे तो यहां होना चाहिए लिखा हुआ एनटीपीसी, यहां लिखा हुआ होना चाहिए क्या चीज, यहां मेरे प्यारे भाई लिखा हुआ होना चाहिए एनटीपीसी। पैरामेडिकल का भी हालांकि 10 मार्च से एग्जाम है, पैरामेडिकल का एग्जाम भी मेरे दोस्त वैसे 10 मार्च से है, तो यहां लिखा होना चाहिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल। ये CEN 06 और 07 होंगे, इनका एग्जाम अभी बाकी है। यानी कि जो रेलवे में पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम डेट आ चुकी है, ALP एग्जाम डेट आ चुकी है, जेई की आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है, पैरामेडिकल की आ चुकी है। केवल अब 2 एग्जाम बच रहे हैं, कौन कौन से, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल। तो वो कब होंगे? अगर एक ग्रुप डी की बात करें तो 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रुप डी की मैं बात करूं, 2025 का ग्रुप डी है ये। लेकिन ये दोनों कहां गए सर जी? तो अगर आप एक क्रम देखो, अगर आप क्रम देखोगे, जैसे 12 फरवरी, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि भाई 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक ग्रुप डी का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? ग्रुप डी का। 10 के तुरंत बाद 11 और 12 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन में सेक्शन कंट्रोलर। 12 के तुरंत बाद 2-3 दिन का गैप है, 16 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा ALP, और ये 18 फरवरी तक जा रहा है। 18 फरवरी के तुरंत बाद मैं बात करूं तो 19 फरवरी, यानी तुरंत 19 और 20 का फिर एग्जाम, 3 मार्च का भी एग्जाम है जेई का। उसके बाद 5 से लेके भाई 3 मार्च के बाद 5 मार्च को ये आपका एग्जाम है टेक्नीशियन का, 5 से 9। और पैरामेडिकल का एग्जाम भी आप लोगों का 10 मार्च से है, यानी एग्जाम खत्म अगला शुरू, ये खत्म अगला शुरू। तो ये भी बहुत दूर नहीं है जब इन दोनों का एग्जाम आए। और मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बात बता दूं आप लोगों को एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, एनटीपीसी एग्जाम की मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बता दूं तो ये मेरे दोस्त अप्रैल का महीना, बहुत हद है इसकी, अप्रैल के महीने में एग्जाम आपको पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा कि अप्रैल के महीने में एग्जाम देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि रेलवे जैसा एक्टिव बोर्ड फिलहाल इंडिया में नहीं है, आप भी जानते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव बोर्ड है आपका RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, तो जैसे ही एक एग्जाम खत्म हो रहा है, दूसरा एग्जाम शुरू हो रहा है, फिर एक एग्जाम खत्म हो रहा है, तीसरा एग्जाम शुरू हो रहा है। क्योंकि अब रेलवे, पहले जैसे आप समझो रेलवे TCS भी रेलवे के एग्जाम भी TCS करा रहा था, SSC के भी। अब SSC के एग्जाम करा रहा है एडिक्यूटी, और रेलवे करा रहा है, रेलवे के एग्जाम करा रहा है TCS। तो TCS ने
एसएससी जीडी जैसे बड़े एग्जाम के साथ पैरेलल में अपने एग्जाम्स चलाए हैं। अभी भी आपने देखा दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है और साथ में आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है, यानी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम भी चल रहा है, साथ में ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है। अभी पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। अब टीसीएस जो है एक सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, जो कि ये एग्जाम कराती है रेलवे के। ना तो कोई धांधलेबाजी मिल रही है देखने को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, ठीक है, छोटी मोटी तो हम उसको नकार भी नहीं सकते, और ना कोई लेट लतीफी। बस रेलवे को तो ऑर्डर देना है, अपने आप एग्जाम कराने की जिम्मेदारी टीसीएस की है। तो टीसीएस ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि मार्च के महीने में तो, अब आप बोलो जी मार्च के में भी तो आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ये अप्रैल या मई के महीने में एग्जाम आपका होगा। तो अब बात करेंगे इसके लिए सर मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। मास्टर प्लान नहीं होता मेरे भाई कुछ भी। मास्टर प्लान मात्र एक चीज है, सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कर लो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कितना भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले कोर्स टॉपिक वाइज टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपके जो एनटीपीसी के हैं, और आपको थोक में मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे। आप बोलो जी एनटीपीसी के ही करें ना, ग्रुप डी के कर लो, ग्रुप डी के कर लो, एएलपी के कर लो, टेक्नीशियन के कर लो। इसमें लेवल में अंतर नहीं है मेरे भाई। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए, इनमें लेवल में कोई अंतर नहीं है। 19-20 का फर्क होगा, जिसको फर्क ही नहीं मान सकते आप लोग। जो एग्जाम आपका एनटीपीसी में देखने को मिला है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलता है, बस 19-20 डाटा फर्क के साथ, ठीक है। मॉक टेस्ट, और कम से कम 50 मॉक टेस्ट, कम से कम 50 मॉक टेस्ट, कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपके हो जाने चाहिए। अब आप वो चाहे पेड कर रहे हो चाहे फ्री कर रहे हो, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी 50 हो जाने चाहिए आपके कम से कम। आप बोलोगे जी हमारी मदद आरडब्ल्यूए क्या क्या कर रहा होगा इसमें, तो मैं एक बार 2 मिनट में वो बात बता देता हूं। पहला पॉइंट है कंप्लीट योर कोर्स, तो उसके लिए आपके पास रेल फाउंडेशन बैच है। आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग अब ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए 999 कर दी गई है, ठीक है। और इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है। साथ ही साथ इस बैच को लेके अगर हम कोई एनटीपीसी का टारगेटेड बैच या ग्रुप डी का टारगेटेड बैच अगले 2 साल में लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रेल फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को यह बात जानते हैं आप, ठीक है। वो फाउंडेशन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जानते हैं मैं यहां आपको कराता हूं। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, यहां बायो केमिस्ट्री ये रहा, सीए जीए ये सर करा रहे, रीजनिंग ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं भाई। फीस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या टाइमिंग है, इसी चैनल आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम पर 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे शाम को। ये बिल्कुल पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट 2 चीज इसमें कवर हो जाएंगी भाई। आप लोग देखो, पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो वो दोनों चीज आपको यहां से मिल जाएंगी। रही आपकी बात कौन सी, रही बात मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी आप लोग जानते हैं, ये रहा। एवरी संडे हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए। हर संडे आपको मॉक टेस्ट मिल जाया करेगा, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको हम लोग और मॉक टेस्ट अलग से भी अरेंज करा देंगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट आपको हम लोग अलग से भी अरेंज करा देंगे, तो भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो जो चीजें आपके पास होनी चाहिए वो आपको सब आरडब्ल्यू पर मिल जाती हैं। कंप्लीट योर कोर्स, जी हाँ, रेल फाउंडेशन है। उसके अलावा पीवाईक्यू हम लोग कराते हैं आपको, प्रैक्टिस सेट में रोज करा रहे हैं, अभी मैंने टाइम टेबल दिखाया। और मॉक टेस्ट भी आपके लिए संडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आप बिल्कुल समय रहते हुए कर लीजिए। और अगर एग्जाम थोड़ा लेट हुआ और कोई बैच हमारा नया आता है तो वो फ्री मिल जाता है आपको, अगर आप रेल फाउंडेशन बैच में हो। तो दोस्त यही आपको जानकारी देनी थी। इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम भाई ये आपका आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम चैनल, आप इस पे जुड़े रहिए, आपको यहां सारी जानकारी मिलती रहती है। जैसे रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, कब हो सकते हैं ये एग्जाम मेरे दोस्त, जैसा कि सर ने बताया, आप इस वीडियो में देखना, सर ने बताया था 12 फरवरी के बाद ही होगा, जब भी होगा, तो 16 फरवरी से है। बिल्कुल ये मतलब ये जानकारी आपको यहां मिलती रहती है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती है। आप इससे जुड़ सकते हैं, और रेलवे के लिए एक बेस्ट तैयारी का सारे स्रोत, सारे माध्यम आपको हमारे चैनल से मिलते हैं। तो भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ है अप्रैल, या बहुत ज्यादा खींच लोगे तो मई।
एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ठीक है। अप्रैल और मई होगा, इससे ज़्यादा लंबा रेलवे इनको नहीं खींचने वाला। तो यही ये जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।